Hello students, now we will study our next topic of company law, that is prospectus. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है एक कंपनी का. Prospectus of a company, a document issued by a company to invite the public and the investors for subscribing the securities is called a प्रोस्पेक्टस. ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए कि पब्लिक अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी कंपनी में आके करे, उनके शेयर्स खरीदे और उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करे और कंपनी की जो जिससे कैपिटल रेज हो. The prospectus contains detailed information of the securities. A public company can issue the prospectus to offer its shares and debentures, whereas a private company cannot issue prospectus. जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टर इशू करती है और एक प्राइवेट कंपनी को डिबेंचर प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती. नेक्स्ट आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. Company Law Section 2 subsection 36 of the Companies Act describing a prospectus as any document issued as a prospectus and including any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any share in or debentures of a body corporate. ये वही है जो मैंने आपको समझाया कि पब्लिक को एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करना जिसमें उसके एडवर्टीजमेंट हो उसके शेयर्स के बारे में और उसके डिबेंचर्स के बारे में और पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो आए और उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूज एज अ प्रोस्पेक्टस. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है. इट इज़ ए इन्विटेशन, जो एक इन्विटेशन होता है पब्लिक के लिए ताकि वो उनकी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करे. द पब्लिक इज़ इनवाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. पब्लिक को इनवाइट किया जाता है. It includes any notice, circular, advertisement inviting deposit from the पब्लिक. इसमें कोई नोटिस भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टस एज अ सर्कुलर भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है जो पब्लिक के लिए इशू किया जाता है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट बाय विच द कंपनी प्रोक्योर्स इट्स शेयर्स कैपिटल नीडेड इन कैरी ऑफ ऑन इट्स एक्टिविटीज़. अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं. नीड फॉर प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस की नीड क्यों होती है कंपनी को इशू करने की. One of the most common reason for issuing a prospectus is when a company is making an initial public offering, putting shares of stock up for sale for the first time. Mutual funds issue a prospectus at regular intervals because they routinely make new shares available. मतलब कि ये पब्लिक के लिए ही मेनली इशू किया जाता है ताकि पब्लिक को थोड़ा फेथ हो कंपनी में. जैसे म्यूचुअल शेयर्स होते हैं उसमें रेगुलरली नए नए शेयर होल्डर्स जुड़ते रहते हैं. वो ऐसे तो अपने शेयर्स मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपनी में जब तक उनको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल ना पता हो और शेयर्स के बारे में पूरी डिटेल ना पता हो. तो उसकी उनकी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू करने की नीड होती है एक कंपनी के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस. कि प्रोस्पेक्टस में हमारे क्या कंटेंट होता है, क्या क्या फॉर्म होते हैं. मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट द सिग्नेटरीज ऑफ एमओए. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो भी सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने भी साइन किए हैं उनके नेम और मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो. द मेंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, कि आप कौन सी क्लास के शेयर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर हैं वो, इक्विटी शेयर हैं, कौन से शेयर हैं, और इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो रिजर्व होंगे कंपनी को वो भी उसमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, वो भी कंफर्म करने पड़ेंगे अपने प्रोस्पेक्टस में.
और इंटरेस्ट, हर शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम्स, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की जो डिस्क्रिप्शन है, उनके नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सभी के वो भी कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्राइब करने होते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर एज ऑफर टू पब्लिक। पब्लिक को जो शेयर ऑफर किए जाते हैं और जो उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा वो भी उसमें स्पेसिफाई होगा। टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जो होंगे कंपनी के, उनके नेम एंड एड्रेसेस, द नेम ऑफ अंडर राइटर्स एंड द अमाउंट और रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशंस। जो उनको कमीशन दी जाएगी अंडर राइटर्स को, उनकी जो अमाउंट है या रेट है वो भी उसमें डिफाइन किया जाएगा, उनके नेम्स उसमें डिफाइन किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड प्रोमोटर, जो प्रमोटर है कंपनी को, डायरेक्टर है, उसका क्या क्या इंटरेस्ट है कंपनी से रिलेटेड, उसकी क्या क्या रेमुनरेशन है वो भी उसमें डिफाइन की जाएगी। वोटिंग राइट्स एंड द राइट एज अ टू कैपिटल एंड डिविडेंड अटैच टू द सेवरल क्लासेस ऑफ शेयर, कि अलग अलग क्लासेस के शेयर के लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर के लिए कितनी डिविडेंड की जो अमाउंट रहेगी कि और क्या क्राइटेरिया रहेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये सब कुछ आपके प्रोस्पेक्टस में डिफाइन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्डन रूल्स इन प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए। द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी an honest statement of the company's profile. There must be no misleading, ambiguous or erroneous reference to the company in its prospectus. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अनट्रस्टवर्दी हो, मिसलीडिंग हो और जो मिस स्टेटमेंट दी गई हो, ऐसा कुछ, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में जो दी गई है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली कंपनी लाइबल रहेगी और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और सिग्नेटरीज जिन्होंने साइन किए हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी शुड बी क्लैरिफाइड। कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, वो भी उसमें क्लैरिफाई होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो वही कंटेंट होना चाहिए जो कंपनी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने रूल बनाते टाइम दिए हैं। कंपनी एक्ट के अंदर जो भी प्रोस्पेक्टस के रूल होंगे वही रूल्स एक कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर लागू करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जो भी रिस्ट्रिक्शन है कंपनीज के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, वो भी कंपनी को माइंड करनी पड़ेंगी, वो भी कंपनी को ध्यान में रखते हुए ही किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, उसके बाद ही प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है। नेक्स्ट आता है द कंडीशन ऑफ सिविल लायबिलिटीज एज लेड डाउन मस्ट नॉट स्ट्रिक्टली अहेड to issue and registration of prospectus or legal requirement regarding the issue of the prospectus। सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड उसके बाद आता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है? प्रोस्पेक्टस is a type of prospectus issued by companies making multiple issue of bonds for raising फंड को रेज करने के लिए मल्टीपल जो बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, उसको इशू करने के लिए जो भी प्रोस्पेक्टस, जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करेगी उसको हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। A prospectus is a notice, advertisement or any other document inviting the public to subscribe for securities. It is compulsory for public limited companies to issue a prospectus before issuing securities. Securities को issue करने से पहले कंपनी को एक prospectus issue करना मैंडेटरी है, तो उस प्रोस्पेक्टस को ही हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जो इनिशियली सबसे पहले जो इशू किया जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है। कंपनी अभी शेयर इशू नहीं करती, अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स को इशू नहीं करती, उससे पहले उसको जो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए नोटिस निकालती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, उसको बोला जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय अ
by any public limited company raising fund through multiple issue of bonds. Companies which issue a shelf prospectus must file an information memorandum in form PAS2. सब शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए कंपनी को PAS एक फॉर्म 2 भरना पड़ेगा जो कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। A red herring is a primarily prospectus filed by a company with the Securities and Exchange Commission, usually in connection with the company's initial public offering. A red herring prospectus contains most of the information pertaining to the company's operation and prospectus, but does not include key details of the securities issue, such as its price and the number of share offered. रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी को इनिशियली इशू करना पड़ता है शुरू में ही कंपनी के शेयर इशू करते टाइम शुरू में जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है उस टाइम पे इसमें स्पेसिफाई नहीं होता जो प्राइस होता है शेयर्स का और जो नंबर होता है शेयर्स का, इसमें स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता, जो की डिटेल्स इसमें नहीं दी जाती, इसको हम बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। Red herring prospectus shall be filled by a company with the registrar at least 3 days prior of the ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट और द ऑफर। मतलब जब आप कोई कंपनी या कोई कंपनी का जो मेंबर होगा जब वो शेयर इशू कर रहा होगा, उसकी जो इनिशियल शेयरिंग होगी इशू की, तो उस टाइम पे 3 दिन से पहले इस जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करना होता है कंपनी को रजिस्ट्रार के पास। इट शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन एज द एप्लीकेबल टू अ प्रोस्पेक्टस। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है प्रोस्पेक्टस का वो ख़त्म होता है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस के इस वीडियो से कोई रिलेटेड क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।